हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 24,141 पे, और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से लगभग ये -6.90 पॉइंट, मतलब लगभग 7 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। 7 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग किया, बट जो कैंडल की क्लोजिंग मतलब कलर है वो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। इसका इंपैक्ट ज्यादा कब बढ़ता है या इसकी वैल्यू तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बनता है। जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास या ऐसी कैंडल बनती है तब जाके इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ती है। बाकी इसमें कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है कि भाई कैंडल की कलर अगर हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है, बट कहीं न कहीं जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे क्लोज़ हुआ है, तो उससे कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इम्पोर्टेंट लेवल्स के पास हो या कोई इम्पोर्टेंट यहाँ से ब्रेकआउट आनी है, ब्रेकडाउन होनी है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कलर का, याद रखना आप। कलर का मतलब क्या है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। देखो सिंपल सा मतलब है, अगर आप सिर्फ कैंडल्स की स्टडी करो और बेसिक चीज़ों की स्टडी करो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की, प्राइस एक्शन की, बेसिक चीज़ों की अगर आप स्टडी करो, आपको समझ आएगा कि अगर आपने सिर्फ इतनी चीज़ें भी पढ़ ली हैं, आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। आप इसके अकॉर्डिंग भी अपने टेक्निकल एनालिसिस को मास्टरी हासिल कर सकते हो, और लगातार आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि माइंडसेट पे काम करो। देखो जब तक आप माइंडसेट पे काम नहीं करोगे ना, आप कंटिन्यूअसली पैसा नहीं बना पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, आपको पैसा देता है, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 4 दिन देगा, बट एक दिन ऐसा आएगा, मान लो चौथा दिन ऐसा होगा, आपकी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपको वाइप आउट से बचना है या पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय होने से बचना है, तो आपको कहीं न कहीं ये फैक्ट कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको हमेशा इसके ऊपर काम करो यार, 24/7 आपको काम करना पड़ेगा। 24/7 का मतलब क्या है? किसी के खिलाफ आप नेगेटिव मत सोचो, बैक बाइटिंग से बचो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको करके माइंडसेट पे काम कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो। पर मेरा ये रहता है कि अगर आपको ओवरऑल जो आपका लाइफ़स्टाइल है वही चेंज करना पड़ेगा, वरना आप क माइंडसेट को अचीव कर नहीं पाओगे, जिसमें ऑप्शंस में ख़ासकर अगर आपको कंटिन्यूअसली पैसा बनाना है। अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करनी है तो फिर आपको एक एक बहुत ही तगड़ा टाइप का माइंडसेट चाहिए। उसका लगभग जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं मतलब बिल्कुल जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, उनके पास एक एक्स्ट्रा एज ही माइंडसेट का होता है। टेक्निकल का एज किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता। ये याद चीज़ आप हमेशा याद रखना। अभी अगर आप देखो तो नीचे वाली साइड हमारे पास जो 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देखो तो यही ज़ोन है, ये पूरा अगर मैं इस ज़ोन को ड्रा करूँ, ये पूरा ज़ोन है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ली, उससे पहले भी यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, और अभी भी मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है। बट कहीं न कहीं निफ्टी 50 थोड़ा-सा सेलर्स की साइड ज़्यादा है। सेलर्स का डोमिनेंस निफ्टी 50 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स का, और बैंक निफ्टी में मार्केट थोड़ा-सा बायर्स के हैंड में है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली अपसाइड जाता जा रहा था काफ़ी ज़्यादा देर से। अगर आप देखो थोड़ा-सा पीछे होके मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे मार्केट ने क्या किया कंटिन्यूअसली, अगर आप देखो तो काफ़ी देर से मार्केट खासकर निफ्टी 50 अपने एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद अगर अभी आप देखो थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी भी नहीं कह सकते, बड़ी है, क्योंकि 26,200 से लेके आ चुका है ये 24,000 का। इसने अभी 24,000 के नीचे का थोड़ा-सा लो लगाया। तो लगभग कहीं न कहीं अगर आप देखो तो 2,000 पॉइंट की गिरावट है, लगभग कहीं न कहीं 10% की गिरावट है, 2,000 से 2200-2500 पॉइंट की गिरावट। 10% बहुत होता है यार निफ्टी 50 में। 10% किसी चीज़ की अगर वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो वो कहीं न कहीं एक मेजर इम्पैक्ट डालता है। बट कि बाकी ये है कि आपको समझना पड़ेगा, हम ट्रेडर हैं, आपको ये समझना पड़ेगा आपको कितना चार्ट देखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई चीज़, ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, आपको चार्ट कितना देखना है। निफ्टी 50 केस में अगर आप देखो तो अभी मार्केट एक रेंज के बीच है। अपसाइड के पास हमारे लिए डे टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है छोटा-छोटा, और डाउन साइड के लिए हमारे पास एक रियल रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रही है। बट क्या होता है ना, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना, इस चीज़ में भी हमें क्लैरिफिकेशन मिलती है। हम जब इसको टाइम को मतलब बड़े से छोटे की तरफ ले जाते हैं, डे टाइम फ्रेम, फिर 5 मिनट 15 मिनट तक जाते हैं, तो फिर हमें और चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड करें। जो पोजिशनल ट्रेड करें वो थोड़ा बड़ा सोचते हैं। वन डे टाइम फ्रेम क्या होता है, थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होता है। स्विंग ट्रेडर्स में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। मैक्सिमम स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं 1 आवर चार्ट में ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े प्लेयर का व्यू क्या है, छोटे प्लेयर का व्यू क्या है, बीच का जो प्लेयर है उसका व्यू क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट चलता है। अब देखो मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, पर कहीं ना कहीं जो बिल्कुल अगर सिंपल स्टेप में देखा जाए, जो फोर्स है जो मार्केट को चला रही है वो ट्रेडर्स ही हैं, वो लोग ही हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उनको हमने कैटेगराइज किया है। किसी को हम पोजिशनल ट्रेडर बोल देते हैं, किसी को स्विंग ट्रेडर बोल देते हैं, कोई इन्वेस्टर होगा, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करता है। तो उन सब के व्यूज को हमें देखना पड़ता है, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। कई बार आपको न्यूज़ भी सुननी पड़ती है, कोई इवेंट्स चल रहे हैं या मार्केट में या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, वो चीज़ भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती हैं। अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने एक यहाँ पर एक एक हमेशा एक रेंज बनाई हुई थी, बट हमने यहाँ ट्रेड क्यों लिया?
लिया। उसका रीज़न क्या था कि मार्केट में ट्रेंड लाइन चल रही थी, कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था। देखो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट में एक्सेप्शन तो रहेगी रहेगी, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि आपको परफेक्ट ही चीज़ें मिले, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे हो फिर आपको मार्केट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मार्केट कभी आपके फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो आप तभी चला सकते हो जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सको। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आपको मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप अपने फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते कि आपकी मर्जी है कि मार्केट नीचे जा रहा है, चल ठीक है मैं नीचे का ले लेता हूँ, मार्केट को नीचे जाना, मतलब आप इसको फोर्स नहीं कर सकते हो। आप मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए, मार्केट की डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मार्केट तो अपने पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल है, बट कहीं ना कहीं हम उसको कहीं न कहीं चार्ज दे देते हैं, हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है। किसी का लॉस हो जाता है तो बोलता है कि मार्केट से बुरा कोई नहीं है, प्रॉफिट हो जाता है बोलता है कि भाई इससे बहुत पैसा बनता है। तो वही चीज़ें यार देखो आपको समझना पड़ेगा, मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट आपको नहीं बुला रहा, आप आके ट्रेड करो, आप खुद इंडिविजुअल आप खुद ट्रेड ले रहे हो। कोई आपके आके कंप्यूटर में बटन दबा रहा है कि आप जाके पुट ऑन करो, ट्रेड को पुट ऑन करो। आप खुद ही अपने ट्रेड्स को लेते हो। तो इसलिए पहले नंबर जो आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस की। अगर आज के केस में देखा जाए तो निफ्टी 50 ने क्या किया, सुबह आपको देखने को मिलेगा कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सेलर्स सुबह सुबह पहली कैंडल में सेलर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, नो डाउट दिखाने की कोशिश की। वापिस अगर आप देखो तो बायर्स अपना डोमिनेंस बना चुके होते हैं और अपना जो सुबह 9 15 का हाई लगाया था उसके ऊपर क्लोजिंग करवा देते हैं। अगली कैंडल में भी थोड़े सेलर देखने को मिले, बट जैसे ही कैंडल बनती है थोड़ी सी बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, मार्केट लगभग इसके जो रेजिस्टेंस के हाई के पास आ जाता है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के हाई के पास आ जाता है। यहाँ पर आके एक पुल बैक लेता है, जब ये पुल बैक लेता है, पुल बैक यहाँ आप एंट्री ले सकते हो। देखो जब एक पुल बैक हो जाता है ना, फिर आप अर्ली एंट्री भी ले सकते हो, क्योंकि उसके थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, सेक्टर्स को देखना पड़ेगा। अगर आपने एक बार सेक्टर्स को देख लिया फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमें एक एंट्री देखने को मिली, उसके बाद अगर आप देखो तो ये हमारे लिए एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर मार्केट वापस सस्टेन करता है। ये वन वे मार्केट गया है, यहाँ पर रुका है, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि एसएल तो कटा ही नहीं आपका, कहीं भी आपका एसएल नहीं कटा, लगभग मार्केट यहाँ तक आया, लगभग अगला जो रेजिस्टेंस है इसके यहाँ तक आया, 24,300 तक मार्केट गया, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है जब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो नीचे वाली साइड भी एक ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिला, लगभग इसी लेवल के पास जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट की थी, यहीं से जो मार्केट ने ब्रेकडाउन की, छोटा सा ट्रेड देखने को मिला, क्योंकि बायर्स का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा था, तो ये जो जोन था वापस यहाँ पर बायर्स ने थोड़ा सा एक्युमुलेशन दिखाया और वापस थोड़ा सा डोमिनेट करके ऊपर लेके, बट एट द एंड जो ट्रेंड था नेगेटिव हो चुका था। कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहेगा अप साइड के लिए, अप साइड के लिए ये रहने वाला है, नीचे वाली साइड के लिए ये पूरा जोन रहने वाला है। यहाँ मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट यहीं पर गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुलने का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ मैं एक एंट्री लूंगा, यहाँ पर एक जरूर मैं एंट्री लूंगा, चाहे वो छोटा मोटा प्राइजेक्शन बने या बड़ा प्राइजेक्शन बने, डिस्पाइट। बट अगर मुझे अपसाइड के लिए जाना है तो वहां पर मुझे अकुमुलेशन ज्यादा चाहिए, रेंज बड़ी चाहिए और वो फोर्स दिखना चाहिए। जैसे आज हमें मार्केट में फोर्स दिखा है ना, ये जो फोर्स हमें दिखने को मिल रहा है, हम सामने पता चल रहा है कि बायर स्ट्रांग है, वो चीज आपको फील होनी चाहिए। आपको चार्ट खुद बताएगा यार, आपको फील करने की जरूरत नहीं, चार्ट खुद बताएगा आपको, चार्ट हर चीज आपको बताएगा, बट आपको उस पर एक्शन लेना, इम्प्लीमेंटेशन करना है और पेशेंस रखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पहले ही प्रायर एंट्री ले लेते हैं और बाद में वो ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि मार्केट की गलती हो गई। जब वो कोई और सिली रीज़न देने लगते हैं अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई उन्होंने ऐसा ट्रेड क्यों ले लिया या क्यों ऐसा वो लेना नहीं चाहते थे, बट ऐसे ही उनका मन कर गया ले गए। तो वो आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट आपके रीज़न के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता। इसके पीछे अननोन फोर्सेज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में एक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्शन देता है। काफ़ी देर से अगर आप देखो बैंक निफ्टी केस में, अगर आप देखो बैंक निफ्टी काफ़ी देर से एक रेंज बना रहा है, काफ़ी बड़ी रेंज बना चुका है डे टाइम फ्रेम में। अब ये अगर तो ब्रेकआउट करेगा तब भी आपको ऑल टाइम हाई दिखाते हुए दिखेगा, ब्रेक डाउन करेगा तब भी आपको कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे 50,000 और लगभग 49,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट डिपेंड क्या रहेगा कि ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है। देखो ये मेरे को नहीं पता कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। रादर देन अगर मुझे ये ढूँढने पे जाना है कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, मैं उससे अच्छा क्या करूँगा, मार्केट के ऊपर छोड़ दो यार। आपको खुद भी कुछ भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद भी ऐसे प्री प्लान यार ये मार्केट ब्रेकआउट ही करेगा, अगर आपने ऐसी अप्रोच रखी तो आपके लिए मार्केट नहीं है। अगर आप ये ऐसे इस टाइप के पर्सन हो यार जो लड़ना चाहते हो मार्केट से, तो फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। आप कोई और अदर फील्ड में जा सकते हो, बेस्ट रहेगा। बैंक निफ्टी केस में अगर आप देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में
अगर आपको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ तो कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो एक हायर हाई पैटर्न देखने को मिल रहा था। मार्केट कंटिन्यूअसली एक बड़े टाइम फ्रेम में, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये थोड़ा-सा अगर आप देखो तो 28 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तो थोड़ी बड़ी रेंज है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी और यहीं पर बायर्स अपना स्ट्रेंथ शो कर रहे थे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहे थे। कंटिन्यूअसली क्या करता है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आते हैं बायर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा था, बट बायर्स इसको ओवरड्यू कर देते हैं और इसमें भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है, देखो आपको अर्ली एंट्री तब मिलेगी जब आप कंपोनेंट्स को देखोगे। एचडीएफसी अपने ऑल टाइम हाई के बाद सस्टेन कर रहा है, सस्टेन इंपॉर्टेंट है, रेंज बना के उसने सस्टेन किया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके उसने ब्रेकआउट की। अगर जो तक मेजर, जैसे आपको पता है एचडीएफसी और आईसीआईसी हैं, अगर आप इन दोनों बैंक्स को भी देखने लग जाओ, ये भी काफ़ी है, क्योंकि इन दोनों बैंक्स की कंट्रीब्यूशन लगभग 50% के नियर अबाउट 50% के करीब करीब है। तो 50% की कंट्रीब्यूशन है। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर छोटे मोटे हडल्स थे, वो चीज़ हमें देखने को मिलती भी है। आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर वाली साइड जाता है। यहाँ आप देखो हर जगह मार्केट, या देखो सिमिलर चीज़ें हैं। मार्केट जो नियर बोर्ड रेजिस्टेंस होगा उसको फेस करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी उसको फेस करेगा, और जब अच्छी खासी एक रेंज बन जाएगी ब्रेक डाउन भी देगा, आपको मूवमेंट भी देगा। सुबह भी एक देखो यहाँ ट्रेड ले सकते थे, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहने वाला था। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब एचडीएफसी थोड़ा सा बुलिश रहता है तो क्या रहता है कि प्रीमियम नहीं बढ़ता। एचडीएफसी अकेला मेरे को लगता है 26% की नियर बोर्ड कंट्रीब्यूट करता है, तो प्रीमियम नहीं बढ़ने देता। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो आपकी मूवमेंट नहीं मिलेगी, मूवमेंट नहीं मिलेगा तो आपको पैसा नहीं बनेगा। एट द एंड वो आपके लिए नुकसान ही साबित होगा। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद देखो देखो तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। ये चीज़ आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसका करेक्टर है, आप इसी करेक्टर को समझो ना। निफ्टी 50 लगभग यहाँ पर आके ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने अभी भी एक मार्जिनल गैप है यहाँ पर, लगभग 200 पॉइंट का गैप इसने क्रिएट किया, मतलब 200 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज किया। हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जिस सेंस में आप सोच रहे हो कि प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका प्राइस उसके प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। बट जो मतलब अगर आप चार्ट देखोगे उसको आपको समझ आएगा कि निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। लगभग यहाँ तक मार्केट ने आके एक बार यहाँ पर डिप लगा के यहाँ पर आके क्लोजिंग किया, और बैंक निफ्टी में अगर आपको देखो तो इतनी खास सेलिंग नहीं देखने को मिली। लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कंसिडर कर सकते हो। एक अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बीरिश फ्लैग टाइप पैटर्न बना है। जैसे ही मार्केट इसको अगर कल ब्रेकआउट देता है, इसमें मैं बुलिश रहूंगा। 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे लिए एज इंपॉर्टेंट लेवल के साथ कंसिडर करूंगा इसको, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। तो अगर यहाँ पर सर्चिंग करने का ब्रेकआउट देता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। डाउन साइड के लिए मैं कम का प्लान करूंगा, लगभग 51,500 के पास मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा। यहाँ पर मार्केट आके सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेकडाउन करे। अगर वन वे आएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमें पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, सस्टेन का वेट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताया। उसके बाद ही मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। नीचे के लिए हमारे पास 51,300 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अप साइड के लिए अगर आप देखो तो 52,100 से लेके 200 के बीच बीच आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। इसके बीच आप थोड़ा सा देखना, इस जोन के बीच आप थोड़ा अवॉइड करना, यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।